हिमाचल का गियू गांव यहाँ है 550 साल पुरानी एक संत की प्राकृतिक मम्मी अभी भी बढ़ते हैं बाल और नाखून। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान कथा में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मम्मी के बारे में बताएंगे जिसके बाल और नाखून अभी भी बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके शव को केमिकल्स से संरक्षित करके मम्मी बनाई जाती है। यह विधि प्राचीन मिस्र सभ्यता में बड़े पैमाने पर अपनाई जाती थी। मिस्र के अलावा दूसरे देशों में भी शवों की मम्मी बनाई गई है, जैसे कि इटली का कापुचिन कैटाकॉम्ब, जहां पर सदियों पुराने 8000 शवों को मम्मी बनाकर रखा गया है। लेकिन विश्व में अनेक जगह प्राकृतिक मम्मी भी पाई गई है, यानी कि बिना किसी केमिकल के संरक्षित किए सदियों पुराने ऐसे शव जो आज भी सामान्य अवस्था में हैं। ऐसी ही कुछ नेचुरल मम्मी हमारे भारत में भी है। दोस्तों, आज हम आपको एक और ऐसी मम्मी के बारे में बताएंगे जो कि हिमाचल में लाहौल स्पीति के गियू गांव में है। यह मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। एक खास बात और भी है कि ये मम्मी बैठी हुई अवस्था में है, जबकि दुनिया में पाई गई बाकी मम्मीज लेटी हुई अवस्था में मिली हैं। गियू गांव साल में 6 से 8 महीने बर्फ की वजह से बाकी दुनिया से कटा रहता है। क्योंकि यह गांव काफी ऊंचाई पर स्थित है तथा ये तिब्बत से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। गांव वालों के अनुसार ये मम्मी पहले गांव में ही रखी हुई थी और एक स्तूप में स्थापित थी, पर 1974 में भूकंप आया तो ये कहीं पर दब गई। उसके बाद सन 1995 में आईटीबीपी के जवानों को सड़क बनाते समय ये मम्मी मिली। कहा जाता है कि उस समय कुदाल सिर में लगी इस मम्मी के, और कुदाल लगने के बाद मम्मी के सिर से खून भी निकला, जिसका निशान आज भी मौजूद है। दोस्तों, इसके बाद सन 2009 तक ये मम्मी आईटीबीपी के कैंपस में ही रखी रही। बाद में गांव वालों ने इस मम्मी को गांव में लाकर स्थापित कर दिया। मम्मी को रखने के लिए शीशे का एक कैबिन बनाया गया जिसमें इसे रखा गया। इस मम्मी की देखभाल गांव में रहने वाले परिवार बारी बारी से करते हैं। यहां आने वाले पर्यटकों को वे मम्मी के बारे में जानकारी देते हैं। सालाना यहाँ पर देश विदेश के हजारों पर्यटक इस मृत देह को देखने आते हैं। इस मम्मी के बाल भी हैं। मम्मी निकलने के बाद इसकी जांच की गई थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये 545 वर्ष पुरानी है। पर इतने साल तक बिना किसी लेप के और जमीन में दबी रहने के बावजूद ये मम्मी कैसे इस अवस्था में है, ये आश्चर्य का विषय है। मम्मी से जुड़ी किंवदंती। जैसा कि अधिकतर होता है कि हर प्राचीन चीज से कोई किंवदंती जुड़ जाती है, इस मम्मी के साथ भी ऐसी ही एक किंवदंती जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि करीब 550 वर्ष पूर्व गियू गांव में एक संत थे। गियू गांव में इस दौरान बिच्छुओं का बहुत प्रकोप हो गया। इस प्रकोप से गांव को बचाने के लिए इस संत ने ध्यान लगाने के लिए लोगों से उसे जमीन में दफन करने के लिए कहा। जब इस संत को जमीन में दफन किया गया तो इसके प्राण निकलते ही गांव में इंद्रधनुष निकला और गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिन की है, जो तिब्बत से भारत आए और यहाँ पर जो एक बार मेडिटेशन में बैठे तो फिर उठे ही नहीं। मिस्र में मम्मी को कोफिन में से निकालकर उनकी सफाई की जाती है ताकि वे आने वाले सालों में सुरक्षित रहें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। इस मृत देह की देखभाल मिस्र में रखी गई मम्मीज की तर्ज पर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस पर्यटन स्थल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी तक यही माना जाता था कि मम्मी के बाल और नाखून निरंतर बढ़ते हैं, लेकिन गियू गांव के लोगों के मुताबिक अब मम्मी के बाल और नाखून बढ़े कम हो गए हैं। बाल कम होने के कारण मम्मी का सिर गंजा होने लगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रहस्यमयी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
दोस्तों, इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।